इंडिया की लाइफलाइन इंडियन रेलवे कुछ एक बहुत रिमोट एरियाज़ को छोड़ के, बहुत दूरवर्ती एरियाज़ को छोड़ के, जहाँ पे सच में पॉसिबल नहीं है रेल की पटरियाँ बिछाना, इतने ज़्यादा पहाड़ और ये सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे रेलवे ने अपनी पहुँच ना बना दी गई हो। यहाँ तक कि समुंदर और समुंदर के नीचे भी चल रही हैं रेलवे, सर्विस दे रही हैं। सिर्फ ऐसे एरियाज़ में जो बहुत हाई एल्टीट्यूड के हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है पहुँचने की ट्रेन, वहाँ पे नहीं है। उनमें से भी कुछ एक एरिया में पहुँची जा चुकी है, जैसे शिमला वगैरह है। भले वहाँ टॉय ट्रेन, मिनी ट्रेन जाती है, लेकिन सर्विस है। बड़ी ट्रेन, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, शहडोल करके एरिया है, और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक अमरकंटक करके जगह है, जहाँ से नर्मदा नदी निकली है। वो काफ़ी ऊंचाई पे है। एक पहाड़ चढ़ के फिर एक फ्लैट आता है, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है, तब हम अमरकंटक पहुँचते हैं। और वहाँ पे रेलवे नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेलवे का ऑफिस बना है, रेलवे सेंटर बना है, सिग्नल्स वगैरह पास होते हैं, ऑफिशियल्स बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रेन नहीं जाती। वहाँ पे करीब 30-35 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक पिंडरा है, अनूपपुर है, वहाँ पे ट्रेन आती है और वहाँ से बाई रोड वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है ट्रेन से। ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं पूरे इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दिस, शायद ही कोई इंडिया में ऐसा होगा जो ट्रेन का सफ़र नहीं किया होगा अब तक। ऐसा कहना बिल्कुल भी, मतलब मैं अगर बहुत छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं और 2-4 साल के हैं, उनको मौका नहीं मिला है तो बात दूसरी, बाकी लगभग सभी लोग चढ़ चुके होंगे। और इस सिचुएशन में बहुत सारी ट्रेनें होती हैं। इंडिया में टोटल 20 प्रकार की ट्रेनें चलती हैं, जिनमें बहुत सारी हैं। राजधानी है, वंदे भारत है, शताब्दी है, जनशताब्दी, एक्सप्रेस मेल वगैरह। अगेन इनके नीचे एक स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन किया गया है, जो कि सिर्फ 4 प्रकार में होता है। उसके अंदर फिर बहुत सारी ट्रेनें आ जाती हैं। जो मेजर 4 प्रकार की जो कैटेगराइजेशन है वो है पैसेंजर ट्रेन, मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन। इन 4 प्रकार के कैटेगराइजेशन के अंदर फिर अगेन बहुत सारी ट्रेनें होती हैं। आज इस वीडियो में वही जानते हैं। पैसेंजर ट्रेन, लगभग हर एक रिमोट एरिया को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी रहती है पैसेंजर ट्रेन में। हर एक स्टेशन में रुकती हैं। इनके अंदर भी कैटेगराइजेशन होता है, फास्ट पैसेंजर एंड स्लो पैसेंजर। फास्ट और स्लो आप लगभग देश के हर एक एरिया में मान लेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड चलती है वो मुंबई लोकल की जो पैसेंजर ट्रेन है वो फास्ट और लो रहती हैं। हमारे एरियाज़ में भी रहती है फास्ट पैसेंजर, जो हर एक छोटी छोटी स्टेशन में नहीं रुकती, लेकिन यस काफ़ी स्टेशनों में रुकती हैं। वो फास्ट होती हैं, जल्दी से स्पीड पकड़ लेती हैं। लेकिन स्लो पैसेंजर धीमी भी चलती हैं, 35-40 किलोमीटर मैक्सिमम इनकी स्पीड होती है। उसके बाद ये हर एक स्टेशन में भी रुकती हैं। 2 से 5 मिनट का स्टॉप होता है। इनको ट्रेन की क्रॉसिंग देने के लिए भी रोक दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्लो में। फास्ट पैसेंजर ये थोड़ा फास्ट चलती है कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा रिमोट स्टेशन में नहीं रुकती है, जहाँ पे बहुत कम यात्री मिलते हैं। ये उनसे मूव कर जाती है और ये फास्ट चलती है। इसके अलावा इसके ऊपर आती है मेल एक्सप्रेस। मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो होती हैं पुराने समय में, ज़्यादा पुराना तो नहीं लेकिन फिर भी पहले के समय में एक मेल का डब्बा लग जाता था, मतलब वो डाक जाती थी जिसमें, उसमें मेल का डब्बा लग जाता था, वो मेल एक्सप्रेस हो जाती थी। बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनमें लगता था डब्बा और जाती थी एक शहर से दूसरे शहर, बड़े शहरों में। तो ये पैसेंजर से ऊपर कहलाती थी और इनकी जो स्पीड होती थी वो 50 किलोमीटर के आसपास होती थी। और ये लगभग हर बड़े स्टेशन में रुक जाती थी, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर रुक जाती थी, सब डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स में भी रुक जाती थी। इस मतलब इसके रूट में जितने भी स्टेशन आते थे मेजर स्टेशन में ये रुकती थी। 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती थी। अभी भी चलती हैं। अभी इनमें मेल डिब्बे तो नहीं लगते, लेकिन अब मेल नाम इसमें अभी भी जुड़ा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल, कालका मेल, ये सारी चीज़ें मेल के नाम से पहले चलती थी, अभी भी चलती है, लेकिन अब इसमें मेल का डब्बा नहीं लगता। अब ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। इसके ऊपर आ जाती हैं एक्सप्रेस ट्रेनें। एक्सप्रेस ट्रेनें अगेन थोड़ा इससे मेल से ऊपर होती हैं और ये बड़े बड़े शहरों में ही रुकती हैं। कंपैरेटिवली इनकी प्राइसिंग भी मेल ट्रेन से ज़्यादा होती है और ये 55 से 60 किलोमीटर के स्पीड पे चलती हैं। बड़े बड़े स्टेशनों में रुकती हैं, छोटे स्टेशनों में यूजली नहीं रुकती हैं। कुछ ओकेशनली कह दिया जाए तो बात दूसरी है, बाकी हर एक स्टेशन में नहीं रुकती है। और ये 55 से 60 किलोमीटर की जो स्पीड रहती है उसमें चलती हैं। इंडिया की मेजर जो ट्रेनें हैं वो मेल और एक्सप्रेस कैटेगरी में रहती हैं। 2 पैसेंजर में तो मान लीजिए कि एरिया वाइज रहती हैं, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनें जो चलती हैं वो 2 कैटेगरी में ज़्यादा चलती हैं, वो है मेल और एक एक्सप्रेस ट्रेन। सबसे ऊपर आ जाती है सुपरफास्ट ट्रेन। सुपरफास्ट ट्रेन डेफिनेटली स्पीड के लिए जानी जाती है, टाइम बचाने के लिए जानी जाती है। स्पीड चलती है, इनका किराया कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। लंबी दूरी की तो चलती ही चलती है और इनकी जो स्पीड रहती है वो 110 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर की होती है। इसमें आपकी शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, वंदे भारत हो गई, तेजस एक्सप्रेस हो गई, ये सारी कैटेगराइजेशन ये सुपरफास्ट ट्रेनों में आ जाती हैं। इनका किराया भी ज़्यादा होता है, इनमें स्पीड भी अच्छी मिलती है। तो बेसिकली जो इंडिया की जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, वो बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पैसेंजर, जिसके अंदर स्लो एंड फास्ट पैसेंजर आ जाती है। दूसरी हो जाती है मेल एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेनें। इंडिया की ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेनें देखी जाए तो इन 2 कैटेगरी में चलती हैं, एक्सप्रेस और मेल में। और जो फाइनल है सुपरफास्ट ट्रेनें, जो 110 किलोमीटर एवरेज चलती हैं या फिर उससे ऊपर चलती हैं, ये आ जाती हैं। इनमें मुश्किल से 7-8 प्रकार की ट्रेनें होती हैं, वो मैंने बता दिया। तो ये था पूरा ट्रेन का कैटेगराइजेशन इंडिया में। और इसके अलावा भी और बहुत सी ट्रेनें हैं, जैसे भारत गौरव ट्रेन है, लेकिन वो परमानेंट सर्विस में नहीं है। उद्यमी ट्रेन है, वो परमानेंट सर्विस में नहीं है, वो ओकेशनली है या फिर डिमांड पे चलती हैं। लेकिन ये जो 4 कैटेगराइजेशन है, इन्हीं पे पूरे इंडिया का रेलवे रन करता है। इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके कमेंट करके बताइए कैसे लगते हैं वीडियो।